So in today's topic we are going to talk about the transport of gases. जैसे कि RBC और lungs के through gases कैसे transport होते हैं, that is the topic which we are going to talk. इसमें हम mainly दो gases के बारे में बात करेंगे, जो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है ऑक्सीजन. So let us start with. Now we all know that these gases get transported through the blood. So blood main medium है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का. तो ऑलमोस्ट 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आरबीसी. ठीक है. और आरबीसी में भी पर्टिकुलरली कौन ट्रांसपोर्ट करता है? इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन. So, okay, I'll write over here in a short HB. HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन. तो मैक्सिमम ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है? इट इज डन थ्रू आरबीसी और आरबीसी में भी पर्टिकुलरली हीमोग्लोबिन. अब नेक्स्ट जो 3% ऑफ ऑक्सीजन रहा, ओके, दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मा. तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उससे ट्रांसपोर्ट होता है रेस्ट ऑफ द 3% ऑफ ऑक्सीजन. So here you need to remember that 97% of oxygen through RBC, उसमें भी हीमोग्लोबिन, और 3% जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है. अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. 70% ऑफ what you can say कार्बन डाइऑक्साइड वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है. दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन से फॉर्म्स में होता है और कैसे होता है. तो लेट मी टेल यू दैट हियर द आंसर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स. लेट मी टेल यू इट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स. प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है. और रेस्ट 7% is in the blood plasma. तो blood plasma में बाकी का 7% ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. So again I'm telling you it is very easy to remember. 20 to 25% of carbon dioxide through what you can say RBC, maximum as in the form of bicarbonates, and then less that is 7% is in the form of blood plasma. ये आपको याद रखना है. क्यों 7% ही होता है ब्लड प्लाज्मा के फॉर्म में? तो वी ऑल नो दैट ब्लड में वाटर होता है. ठीक है. प्लाज्मा में वाटर होता है. तो वो वाटर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाए तो वो एसिड बना देता है, दैट इज नोन एज H2CO3. आई जस्ट राइट ओवर हियर कि क्यों ब्लड प्लाज्मा में 7% ही. तो आई राइट CO2. लेट्स से CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्लस हम कहेंगे प्लाज्मा में वाटर बहुत होता है, 80 to 80% वाटर होता है. ठीक है. तो it is forming H2O and it results into the formation of acid, that is H2CO3. ठीक है. तो H2CO3 अगर फॉर्म हो गया तो ये तो एसिड हो गया, बाइकार्बोनेट एसिड. तो ये जो एसिड है ये हमारे ब्लड की पीएच को एसिडिक बना देता है और इसकी वजह से हमारा ब्लड का पीएच ड्रॉप हो सकता है, एसिडिक बन जाता है. तो ज्यादा अगर ट्रांसपोर्ट हुआ तो ज्यादा ब्लड एसिडिक हो जाएगा. इसी वजह से प्लाज्मा में सिर्फ 7% ही ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. बिकॉज अगर एसिड बन गया तो पीएच हमारे ब्लड का एसिडिक हो जाएगा, दैट मीन्स पीएच ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है. वो 4.5 जैसा हो जाता है. तो इस वजह से ओनली 7% इज डिसॉल्व्ड स्टेट में होता है. Now next, whether we understand first कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, let us understand कि first of all oxygen, okay, it goes through the lung surface से blood में जाता है और blood से फिर टिश्यू सरफेस पे जाता है. टिश्यू सरफेस मतलब वो कोई भी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है, जैसे कि हैंड्स, लेग्स वगैरह, कोई भी ऑर्गन. तो ऑक्सीजन पहले लंग सरफेस पे, लंग सरफेस को हम रेस्पिरेटरी सरफेस भी कहते हैं. कौन सा सरफेस कहते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी सरफेस. RATORY. ठीक है. इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सरफेस. रिमेंबर दिस.
तो वहां से वो ब्लड में जाएगा और ब्लड फिर लेके जाएगा टिश्यू पे। यहाँ पे बीच में आएगा लिम्फ, ये मैंने आगे आपको बोल के रखा है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट बीच में क्या होता है, लिम्फ। तो मतलब हमें आइडियली कितने सरफेसेस इन्वॉल्व है, दो सरफेसेस इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन लंग सरफेस से टिश्यू सरफेस की तरफ जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उल्टा ट्रांसपोर्ट होता है। दैट मीन्स इट इज गोइंग फ्रॉम द टिश्यू सरफेस से लिम्फ, यहाँ पे हम लिख देंगे लिम्फ, ठीक है, वहां से जाकर वो कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर जाता है लंग सरफेस या तो फिर रेस्पिरेटरी सरफेस पे। मतलब टू वे ट्रांसपोर्ट है, यू हैव टू रिमेम्बर, लंग सरफेस से टिश्यू सरफेस और टिश्यू सरफेस से लंग सरफेस व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्टिवली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमने देखा कि 97% is transported through RBC and rest 3% is transported by the blood plasma, ठीक है। बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, क्यों हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होता है, तो हियर इफ वी टॉक अबाउट दिस, द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज गिवन ओवर हियर। नाउ यू कैन सी दैट हियर इज टू बीटा चेन्स व्हिच आर ब्राउन इन कलर, ठीक है, ये दो बीटा चेन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और हर एक के सेंटर में एक Fe का आयन है, Fe मतलब आयन, that is Fe+2. And then next is, this is again two alpha chains, one is purple color and pink color, ठीक है। तो ideally the hemoglobin is made up of two alpha and two beta chains, और हर एक चेन के सेंटर में Fe+2 that is हीम आयन होता है। Now you can see that यहाँ पे कितनी चेन है, 4 चेन है, 2 अल्फा 2 बीटा, और हर एक के सेंटर में Fe है, मतलब 4 Fe है, ठीक है। तो you need to remember this as a structure of hemoglobin. अब hemoglobin, as I told you, it is made up of heme and globin. Globin is a protein that is 2 alpha and 2 beta chains, ठीक है, और हिम का मतलब होता है Fe+2 that is iron form, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और ये जो ग्लोबिन है ये CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। I'll just write it over here कि ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है, CO2। तो हीमोग्लोबिन is transporting oxygen and carbon dioxide. हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड का पिगमेंट है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन HB, एक्चुअली HHB के फॉर्म में होता है, हीमोग्लोबिन एक एसिड के फॉर्म में होता है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन का, और वो बना देता है HHbO2, दैट इज HbO2 भी आप लिख सकते हो, HbO2 इज हीमोग्लोबिनिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। तो सबसे पहले लंग्स पे जैसे ही हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ठीक है, तो ये लंग्स सरफेस पे सबसे पहले क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बाइंड कर सकते हैं। क्यों 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 आयन के आयन फॉर्म्स में होता है, तो 4 Fe होते हैं, ठीक है, वी विल राइट 4 Fe+2। तो अगर 4 Fe है तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को लेके जा सकता है, और उस पे से कैलकुलेशन हुआ है कि every 100 ml of blood, oxygenated blood, around 5 ml of oxygen लेके जा सकता है। Remember this line, it is important. हमारा 100 ml of blood 5 ml of oxygen टिश्यू तक पहुंचाता है। कैसे, तो ये HbO2 that is ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये टिश्यू पे जाएगा, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली पोटेशियम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। आपको सिर्फ ये याद रखना है क्योंकि ये पोटेशियम से रिएक्ट करता है, ओके। सो इट इज फॉर्मिंग पोटेशियम ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एंड देन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन इज गिवन टू द टिश्यू सरफेस, ओके। सो आई राइट ओवर हियर TS, ये इक्वेशन थोड़ा लर्न कर लेना, याद कर लेना, ठीक है।
तो लंग सरफेस पे से हीमोग्लोबिन स्टार्ट हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर उसने बनाया ये के, दैट इज पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड देन इट इज रिलीजिंग ऑक्सीजन एट द टिश्यू सरफेस। एक्चुअली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऐसे होता है। Now next, let us talk about one important topic, that is oxygen dissociation curve. Now अब ये जो oxygen dissociation curve है, ये हम understand करेंगे कि जब हम हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, ये हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg, दैट इज व्हाट इट इज PO2, right? This is PO2 and this is the percentage saturation of hemoglobin. ठीक है, हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हो रहा है, कितना ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो दिया गया है। नाउ अब हम देखते हैं कि इसमें इस कर्व को, तो अगर ये दो चीज को हम प्लॉट करते हैं तो हमें एक एस शेप का कर्व देखने मिलता है। यू कैन सी दैट ऐसे कुछ कर्व आपको मिल रहा है ऐसे, right? So this curve is known as a sigmoid curve or oxygen dissociation curve. It is also known as sigmoid curve or oxygen dissociation curve. Remember this. कि oxygen dissociation curve का shape क्या है? तो it is shaped as S-shaped or you can say it is known as a sigmoid curve. Now ये ऑक्सीजन का मेनली, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है लंग सरफेस पे, ठीक है, तो कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे और टेम्परेचर पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि किस चीज पे ऑक्सीजन का बाइंडिंग डिपेंड करता है। तो we will study over here and this is a topic only for NEET. अब आप बोर्ड के बच्चे भी इसको देख ही ले एक बार। हमने देखा कि ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है, वो एस शेप है। अब लेट्स से कि यहाँ पे मैंने 10-20 करके लिया है, लेट्स से ये 10, 20, 30 एंड देन हियर कम्स द 40, ठीक है। तो जब 40% व्हाट यू कैन से पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 होता है, तब हीमोग्लोबिन इतना सैचुरेट हुआ होता है, लेट्स से 60% हुआ होता है। फिर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, लेट्स से कि पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं, लेट्स से द पार्शियल प्रेशर इज 80, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सैचुरेशन होगा, अगेन कुछ 90% जैसा होगा, लेट्स से 90 है तो यहाँ पे 95% हो जाएगा, इस तरीके से। तो हमें जो कर्व मिलता है वो एक एस शेप कर्व मिलता है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दें, ठीक है, लेट्स से कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा दें, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दें, तो नेचुरली एसिडिक कंडीशंस बढ़ेगी, पीएच ड्रॉप होगी। 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये अगर हम बढ़ा दें या हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, मतलब कोई भी चीज अगर हम बढ़ा दें, तो ये जो पूरा कर्व है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? दिस विल बी गेटिंग शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट साइड, इस तरीके, ओके। तो दिस कर्व विल गेट डाउन, इट विल बी गेटिंग शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट साइड दिस वे, इस तरीके से ये कर्व राइट शिफ्ट ले लेगा। मतलब क्या होगा कि इसका लेट्स से राइट शिफ्ट है, तो अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे, तो भी बहुत कम ऑक्सीजन, 30 पे भी बहुत कम ऑक्सीजन उसका बाइंड करेगा, ठीक है, मतलब उसकी शिफ्ट कहाँ हो जाएगी? राइट शिफ्ट। और ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा, ऑक्सीजन छूट जाएगा। तो ये ऑक्सीजन हम लाइक हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को छोड़ देता है तो वो कहाँ छोड़ देता है? वी ऑल नो दैट वो उसको छोड़ देता है टिश्यू सरफेस पे। तो ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? टिश्यू के अंदर। तो टिश्यू के अंदर कौन सी कंडीशंस होती है? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, वी ऑल नो दैट, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से पीएच कम होती है, दैट मीन्स H+ आयन ज्यादा होते हैं, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ज्यादा होता है, और टेम्परेचर भी वहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने की वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है।
तो टिश्यू सरफेस पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कौन सी शिफ्ट लेगा? इट विल गो टू द राइट शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोशिएट होगा। नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर लंग्स सरफेस पे है तो लंग्स सरफेस पे यही ग्राफ कौन सी तरह शिफ्ट लेगा? वो ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब वो कहाँ शिफ्ट लेगा? इट विल बी टेकिंग अ लेफ्ट शिफ्ट। ग्राफ ऐसे ही बनेगा लेकिन वो कैसी शिफ्ट लेगा? इट विल बी टेकिंग अ लेफ्ट शिफ्ट। मतलब क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। तो इट इज रिटर्न ओवर हियर इंक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। और लंग्स पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, पीएच अल्कलाइन होती है, दैट इज पीएच इज मोर। H प्लस कम होते हैं तो पीएच यहाँ पे मैं लिखूंगी कैसी होती है? अल्कलाइन। अगर H प्लस कम है तो पीएच ज्यादा है, 7 to 14 के बीच में होगी। और 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये ग्लाइकोलाइसिस का एक प्रोडक्ट है, वो कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा। लेकिन याद रखना है यहाँ पे PO2, क्योंकि लंग्स में हम इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से हीमोग्लोबिन उससे बाइंड करेगा। तो लंग सरफेस पे कौन सी शिफ्ट होती है? लेफ्ट शिफ्ट। और टिश्यू सरफेस पे कौन सी शिफ्ट होती है? राइट शिफ्ट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है लंग सरफेस पे, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो जाता है, मतलब छूट जाता है टिश्यू सरफेस पे। और तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसके बारे में? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। So this was all about our today's lecture.